दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को सैन्य ऑपरेशन के दौरान पकड़ लिया और उन्हें अरेस्ट करके संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया गया है। अब अमेरिका ने ऐसा क्यों किया और वर्तमान में वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो आपको बता दें कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने एक सैन्य ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर नशीले पदार्थ, आतंकवाद और हथियार से जुड़े आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई वेनेजुएला में कानून व्यवस्था को लागू करने और आतंकवाद से निपटने के लिए की गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ने केवल नशीले पदार्थ से जुड़े आरोपों के कारण निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया है या कोई और वजह है। तो देखिए, इसके पीछे मुख्य रूप से 3 वजह है। पहला है ड्रग तस्करी और आतंकवाद। अमेरिकी न्याय विभाग का दावा है कि मादुरो अपने शासनकाल में ड्रग तस्करी, गैंगवार और नार्को आतंकवाद जैसी गतिविधियों का समर्थन करते थे। आपको बता दें कि नार्को आतंकवाद एक गंभीर समस्या है। इसमें आतंकी संगठन ड्रग्स या नशीली पदार्थों की तस्करी करते हैं और इससे जो पैसा आता है उससे हथियार खरीदते हैं, अपने मिशन को अंजाम देते हैं या अपने संगठन को मजबूत करने में लगाते हैं। इससे देश की सुरक्षा को खतरा होता है। मादुरो की इन गतिविधियों के कारण अमेरिकी समाज को नुकसान पहुंच रहा था। इसी आधार पर अमेरिका ने उनसे जुड़े मामले को फेडरल कोर्ट में सुनवाई के लिए ले गया है। दूसरा कारण है राजनीतिक दबाव और वैधता का सवाल। अमेरिकी प्रशासन लंबे समय से यह कहता रहा है कि मादुरो का शासन अवैध है। उसने वोट चोरी करके सरकार बनाया है और उसने अपने विपक्षी दलों का दमन किया है। ट्रंप प्रशासन ने खुद इसे वेनेजुएला में लोकतंत्र की वापसी और सुरक्षा के लिए कार्रवाई के रूप में पेश किया। ऐसे में अमेरिका के इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं मोदी सरकार भी टेंशन में आ गई है, क्योंकि उस पर भी वोट चोरी के आरोप लगते रहते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है रणनीतिक और आर्थिक हित। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेनेजुएला के पास सबसे अधिक 303 अरब बैरल कच्चा तेल है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसके पास 267 अरब बैरल तेल है। तीसरे नंबर पर ईरान है, जिसके पास 208 अरब बैरल तेल है। चौथे नंबर पर कनाडा है, जिसके पास 163 अरब बैरल तेल है। पांचवें नंबर पर इराक है, जिसके पास 145 अरब बैरल तेल है। छठे नंबर पर यूएई है, जिसके पास 113 अरब बैरल तेल है। सातवें नंबर पर कुवैत है, 101.5 अरब बैरल के साथ। वहीं 9वें नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसके पास 74.4 अरब बैरल तेल है। 10वें नंबर पर लीबिया है, 48.4 अरब बैरल के साथ। ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के संसाधनों पर आर्थिक नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से मादुरो की गिरफ्तारी की हो। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब अमेरिका ने किसी देश में सैन्य हस्तक्षेप किया हो। इससे पहले भी अमेरिका ने इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जैसे कि 1989 में अमेरिका ने पनामा के सैन्य नेता नोरिएगा पर ड्रग तस्करी और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पनामा में सैन्य हस्तक्षेप किया था और उन्हें गिरफ्तार कर अमेरिका लाया था। इसके बाद सद्दाम हुसैन और बगदादी के मामले हैं। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक पर आक्रमण करके उनके 30 साल के शासन का अंत किया। सद्दाम हुसैन और अबू बकर अल बगदादी दोनों ही क्रूर तनाशाह थे। सद्दाम पर मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 2006 में इराक में फांसी हुई, जबकि बगदादी को 2019 में अमेरिकी ऑपरेशन में मार गिराया गया। लेकिन ये दोनों गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी से और युद्ध के दौरान हुई थी। ऐसे में मादुरो का मामला इतिहास में असाधारण है, क्योंकि यह बिना युद्ध घोषणा और संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया सैन्य कब्जा है। इसलिए इसे कानूनी गिरफ्तारी कहना गलत होगा, क्योंकि बिना युद्ध के किसी भी देश के राष्ट्रपति को सैन्य रूप से उठाकर ले जाना संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है। इसके लिए कई बड़े देशों ने अमेरिका की निंदा की है और ब्राजील, मैक्सिको, चीन और रूस समेत कई देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। चलिए अब जानते हैं कि वर्तमान में वेनेजुएला और देश दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यदि वेनेजुएला की बात करें तो अभी फिलहाल वहां पर राजनीतिक संकट बढ़ेगा और उपराष्ट्रपति और विपक्ष सत्ता संभालने की कोशिश कर सकते हैं। देश में विरोध प्रदर्शन और दंगे की स्थिति बन सकती है। ऐसे में कई निवेशक देश छोड़ सकते हैं और इससे देश पर आर्थिक संकट बढ़ेगा। ऐसे में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ सकती है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि जब तक वेनेजुएला में कानून का शासन नहीं लागू हो जाता तब तक वेनेजुएला को वह कंट्रोल करेगा और इस दौरान वेनेजुएला के तेल और गैस समेत सभी प्राकृतिक संसाधनों के एक्सपोर्ट पर नियंत्रण रखेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों एवं सप्लाई में एक बड़ा बदलाव हो सकता है।
अगर अमेरिका वेनेजुएला से ज़्यादा तेल बाजार में उतारता है तो दुनिया में सप्लाई बढ़ेगी और तेल के दाम नीचे जाएंगे, जिससे भारत जैसे देशों को फायदा होगा जो वेनेजुएला से पेट्रोल डीजल खरीदते हैं। उन्हें सस्ते दामों में पेट्रोल डीजल मिल सकता है, लेकिन चीन जैसे देश को सीधे सस्ता तेल मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका उस पर दबाव डाल सकता है। ऐसे में उसे अफ्रीका और रूस से तेल लेना पड़ सकता है, जो कि महंगा पड़ेगा। वहीं रूस पर इसका प्रभाव अलग पड़ेगा, क्योंकि रूस खुद तेल का एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में अगर वेनेजुएला का तेल अमेरिका के जरिए बाजार में बढ़ा तो तेल की कीमत गिरेगी। इससे रूस को अपना तेल सस्ते में बेचना पड़ेगा, यानी कि इससे रूस की कमाई घटेगी।